यह राजनीतिक रूप से अपने पुरुषार्थ पर इनको भरोसा नहीं है, इसलिए कहीं कहीं उसको मिलाते हैं, कहीं उसको मिलाते हैं। तो शक्तिशाली प्रधानमंत्री कौन बात का कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री हैं, तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री यही आचरण पेश करता है, उसकी पार्टी यही आचरण पेश करती है। गोलवलकर साहब ही पढ़ाए थे कि दिन भर सत्ता के लिए पेच पाँच चलाते रहो। तो बहुत साधारण चीज़ है, 40 सीट पर निपटाए कि बैक टू पेविलियन। हमको हमारा 6 विधायक जीता था, हमको जनता ने वोट दिया ना, भाजपा के चलते थोड़े दिया था, हम तो अकेले लड़े थे। नीतीश कुमार एक और जहां मिशन 2024 की तैयारी में लगे हैं, जहां विपक्षी एकता को एकजुट करने में लगे हैं, वहीं मणिपुर में बीजेपी ने उनके साथ एक बड़ा सियासी खेल खेला है। बीजेपी ने जदयू के 6 विधायकों में से 5 को अपने पाले में कर लिया है। हमारे साथ हैं अभी जदयू के एमएलसी और प्रवक्ता नीरज कुमार। नीरज जी, किस रूप में देखते हैं इस प्रकरण को? हमारे आरोप की पुष्टि हुई। हम जब गठबंधन से अलग हुए तो हमने ये आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी अटल अडवाणी जी का नहीं, इसके मूल चरित्र में बदलाव आ गया है। मोदी, शाह, अदानी, अंबानी की पार्टी हो गई है। हमने कहा था कि उस समय जब अरुणाचल प्रदेश में इनके पास पर्याप्त बहुमत था, उसके बाद भी साथ में थे, उसके बाद भी इन लोगों ने हमारे एमएलए को मिला लिया और चुनाव हम अलग अलग लड़े थे। ये इनके बदौलत नहीं लड़े थे, कोई इनके साथ हमारा गठबंधन नहीं था। मणिपुर में वही आचरण पेश किया है। जिस तरह जेपी नड्डा बिहार दौरे पर आए थे, उन्होंने कहा था कि तमाम क्षेत्रीय पार्टी को जो है समाप्त कर दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं प्रकरण जो है उसी रूप में देखा जाएगा। इनका पहले से ही आचरण है, यह राजनीतिक रूप से अपने पुरुषार्थ पर इनको भरोसा नहीं है, इसलिए कहीं कहीं उसको मिलाते हैं, कहीं उसको मिलाते हैं। तो शक्तिशाली प्रधानमंत्री कौन बात का कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री हैं, तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री यही आचरण पेश करता है, उसकी पार्टी यही आचरण पेश करती है। इसलिए बहुत चिंता मत करिए। बीजेपी यह भी कह रही है कि जो काम बीजेपी जदयू बिहार में छोटे छोटे पार्टी के साथ करती है, वो काम बीजेपी अगर बड़ी पार्टी के साथ कर रही है तो क्या ही गलत है? भारतीय जनता पार्टी के मूल चरित्र में बदलाव आया है। तो हम लोग कहाँ कहें कि त्यागी हैं, तपस्वी हैं, बलिदान करने वाले हम हैं, हम झोपड़ी में रह के राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं, ये सब तो इन्हीं का दावा है ना। तो यही कर रहे थे, यही एक आत्ममानवतावाद है। यही आपको पढ़ाया है डॉक्टर हेडगेवार, गोलवलकर साहब ही पढ़ाए थे कि दिन भर सत्ता के लिए पेच पाँच चलाते रहो। ये मूल आचरण में बदलाव आ गया। खैर, उसकी चिंता नहीं करते हम। जदयू अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर उजागर करने जा रही थी, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका लगा है मणिपुर में। इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप विधायक को ले जा सकते हैं, जो वोटिंग परसेंटेज है उसको आप कहाँ ले जाइएगा? चुनाव आयोग थोड़ी आपकी जागीर है। जो जनता ने जनता दलियों को वोट दिया, उसका तो प्रतिशत तय है। इनके इस पेज से वहाँ हमको कोई संकट नहीं है। क्योंकि जो मापदंड होता है राष्ट्रीय पार्टी बनने का, उसमें तो त्रुटि हुई होगी ना? नहीं, कोई इसमें त्रुटि नहीं होती। इसकी सामान्य प्रक्रिया है कि जो परसेंटेज ऑफ वोट पर यह तय होता है। खैर, वो अलग विषय है। अरे आप मणिपुर में करिए, अरुणाचल प्रदेश में करिए, अभी तो हम लोग चुनाव लड़ते ही रहते हैं। आप अपना राजनीतिक आचरण ऐसा पेश करते रहिए, 2024 में आपको निपटा देंगे, इतना तय मान लीजिए। यानी 24 में विपक्षी एकता जो है एकजुट हो जाएगी। हाँ, हो ही जाना है, नहीं कि क्यों होगा भाई। देश के अंदर में जो आचरण है, भारतीय जनता पार्टी अजय दुर्ग नहीं है, भ्रम लोगों को हो गया है। ये परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई है। देश के अंदर 28 राज्य है, 12 राज्य में है ना, तो आधा भी नहीं इनके खाते में अभी तक आ पाया। दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, और इसको एमपी कितना है? 303। तो बहुत साधारण चीज़ है, 40 सीट पर निपटाए कि बैक टू पेविलियन। अब मूल्यांकन कर लीजिए मीडिया के लोग, आप लोग, कि जो बिहार में महागठबंधन बना तो पहली बार भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई जाने को तैयार नहीं, अकेले पड़ गए। अब इसके अलावा बंगाल में जो हालात था, क्या वही हालत रहेगा? झारखंड में जो हालात था वही हालत रहेगा? उत्तर प्रदेश में और कहाँ तक पहुँचेंगे? मूल्यांकन का इतना ही जगह में आपको पता चल जाएगा क्या। और इसके अलावा तेलंगाना हो, तमिलनाडु हो, देश के दूसरे राज्य हों, वो तो अलग विषय है। 40 सीट पर भी निपट गए तो कहानी खत्म है इनका। एक महत्वपूर्ण सवाल नीरज जी की, जो विधायक आपका साथ छोड़ के चले गए, उनसे बात करने की आप लोगों ने कोशिश की है? अब ये पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व का मसला है, मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं। आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, तो क्या ये मसला उठेगा उसमें? नहीं, अब हमको नहीं जानकारी है ना भाई। ये अभी राज्य कार्यकारिणी की बैठक
तो राज्य कार्यकारिणी में राज्य पार्टी के बारे में चर्चा होती है। उसके बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी आज ही। उसके बाद पदाधिकारी कार्यकारिणी की बैठक होती है। तो उसमें अब क्या एजेंडा आएगा ये थोड़े हम बता पाएंगे। क्या कुछ कदम उठाएगी मणिपुर में जदयू? मणिपुर में हम पार्टी अपना काम करेगी। पार्टी का संगठन का जो काम है उसका विस्तारीकरण हम करते रहेंगे। हमको हमारा 6 विधायक जीता था, हमको जनता ने वोट दिया ना, भाजपा के चलते थोड़े दिया था। हम तो अकेले लड़े थे, इनके बदौलत थोड़े आए थे। हम कहे थे कि मोदी जी का बना देंगे हम मणिपुर। हम तो कहे थे कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो पार्टी है, समाजवादी विचारधारा की पार्टी है, उसको अंगीकार करिए। तो हमारे साथ थे नीरज कुमार, जदयू के एमएलसी सह प्रवक्ता, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मणिपुर में जो प्रकरण किया गया है वो बीजेपी की दोहरे चरित्र को दर्शाता है और हमारा एजेंडा है मणिपुर में हमारी जो वोटिंग परसेंटेज है वो बरकरार रहेगी और लगातार हम लोग वहाँ काम करते रहेंगे। खबरों का सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा। मैं विश्वजीत आनंद, फर्स्ट PR, पटना।